प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक मूवी की जिसने बड़ा धमाल मचाया हुआ है और जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ ऐसे फैक्ट जिसको लेकर के मूवी बनाई गई है। केरल राज्य में 2016-17 में राज्यसभा में मुख्यमंत्री का बयान आता है कि 2800 से 3200 लड़कियां पूरे एक साल में मिसिंग है, जो कि धर्मांतरण के द्वारा गायब हुई हुई हैं। उधर 2016-17 की एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष पूरे साल में 5927 लड़कियां मिसिंग हैं, जिनको कि आईएसआईएस के चंगुल में माना जाता है कि वो ले गई हैं। उन्हें सेक्स वर्कर बनाया गया आईएसआई के आतंकवादियों को संतुष्ट करने के लिए, और उनमें से उन्हें जबरदस्ती मानव तस्करी के द्वारा मानव बनाया जाता था और भारत के अंदर कोशिश की जाती थी कि आतंकवाद को फैलाया जा सके। इसी जो लड़कियां इन बातों को मान लेती थी उन्हें तो मानव बना दिया जाता था, लेकिन अधिकतर लड़कियों ने इस बात को मानने से मना कर दिया, तो उन्हें वहीं उनका सर कलम कर उनके रेगिस्तान के अंदर दफना दिया गया। ये तो फैक्ट है जिसे केरल की जनता आज तक भुगत रही है। बात करते हैं केरल स्टोरी की मूवी की। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज द केरला स्टोरी। बात करते हैं तो केरला स्टोरी मूवी की, जिसमें इसी तथ्य को सामने रखकर बनाया गया है। निर्देशक डायरेक्टर का कहना है कि आज भी अफगानिस्तान में 4 लड़कियां जेल में बंद हैं, और एक लड़की जो वहां से किसी तरह बचकर वापस आ गई थी, उसी के अनुभव के आधार पर ये सच्ची स्टोरी बनाई गई है। हमसे जुड़ चुके हैं दिव्य प्रभात समाचार नेटवर्क के सह एडिटर परवीन सागर जी। हमसे जुड़ चुके हैं मोनिका पोंडेर जी, जो कि समाज सेवी हैं और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हमसे जुड़ चुकी हैं महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, जो कि दिव्य अखाड़ा के संचालक हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश तलवार जी, जो कि सुरभि संस्था के अध्यक्ष हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार पिछले 10-15 सालों से सरकार को चेताते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। परवीन सागर जी, आप बात शुरू करें। आतंकवाद का एक हिस्सा है आतंकवाद को बढ़ाने का, उसका स्वरूप अलग है। और जहां तक आचार्य महामंडलेश्वर जी ने ये बात रखी है, संत कमल किशोर जी ने, कि हथियार उठाओ, सबसे बड़ा हथियार है कि हम एकजुट हो जाएं, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों की मान्यता है, लेकिन देखना हमें यह होगा कि कौन सी चीज की आवश्यकता है, और इसमें हमारा कानून हमारी मदद करे, सरकार इसमें एक्शन ले। अगर इसमें हमारी केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो केंद्र सरकार को इसमें आगे आना। मैं महामंडलेश्वर से बात करूंगा। जैसे अभी परवीन सागर जी ने कहा कि सरकार को कदम उठाने चाहिए, एक लास्ट कमेंट एक मिनट का, कि आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वहां की 3 जगह की सरकारें तो कोई कदम उठाने वालों में से है नहीं, है ना। केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार को पहले वहां वो घुसने देंगे, तब ना वो कहेंगे राज्य सरकार का मामला है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, आप परे हट जाइए। तो केंद्र सरकार उतना ज्यादा दखल नहीं दे सकती है। जहां तक मोनिका जी ने कहा कि संस्कार की बात है, तो अभी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली के स्कूल में उन्होंने नमाज पढ़वा दी, मैडमों ने वहां नमाज पढ़वा दी बच्चों को। अब बताइए कि इस तरह की अगर घटनाएं घटेंगी तो कैसे काम चलेगा? ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं है तो क्या है? और हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, ये तो हम कह रहे हैं कि एकजुट हो जाएं, लेकिन एकजुट होंगे कैसे? क्या मुझे बताइए कि जो आदमी आपको मारना चाहता है और आप उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, यानी बिल्ली को हमने रखवाली दे दी कि दूध की रखवाली कर ले, तो क्या बिल्ली मान जाएगी?
बिल्ली को कैसे मनाओगे? बिल्ली को तो डंडे से भगाना ही पड़ेगा, चाहे वो कानून का डंडा हो, चाहे वो केंद्र सरकार का डंडा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का डंडा हो। कोई ना कोई डंडा तो चाहिए, कोई ना कोई हथियार तो चाहिए ना हमें। जी जी। तभी तो ये आतंकवाद रुकेगा, वरना आतंकी रुकने वाले नहीं है। आतंकियों को ठोका जाता है। अभी आप देख लिए उत्तर प्रदेश में हम बैठे, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कैसे कैसे ठोका, लोगों को अच्छे से ठोका और साथ में बुलडोजर चलाया, तभी जाके इतनी शांति हुई है कि हम रात को बड़े आराम से बाहर घर से निकल सकते हैं। दिनेश जी से बात करूंगा। दिनेश जी, कैसे इस चीज को हम रोक सकते हैं? सरकारें इस पे क्या कदम उठाएं, किसने कदम उठाना चाहिए, समाज का क्या रवैया होना चाहिए? सरकारें तभी काम करती हैं जब जनता का प्रेशर होता है। मैं आज इस जो हमारे विचार आदान प्रदान हो रहे हैं, तो उसकी शुरुआत आज हम करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैडम, हम लोग तीनों आपस में नंबर अपना एक दूसरे को शेयर करते हैं और हमें सफलता तभी मिलेगी कि जब हम एकजुट होंगे। और ये सत्य है कि आजादी की लड़ाई हमने तब ही जीती थी कि हम पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया था। हम इस बुराई के खिलाफ अगर खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार हमारी बात सुनेगी। मैं पिछले 30 वर्षों से पूरे देश में घूम घूम कर एक आवाज बुलंद कर रहा हूँ। मेरी आवाज इससे नहीं सुनी जाती कि मेरे साथ संख्या बल कम है, परंतु आपको ये भी मानना होगा कि मैं पिछले 30 सालों में कभी भी रुका नहीं हूँ। निरंतर मैंने अपनी आवाज बुलंद करी है। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि जितने भी अच्छे लोग हैं उन सबके साथ चर्चा करें, बात करें। आज हम मोबाइल में, मैंने मोनिका जी को देख लिया, महामंडेश्वर जी को देख लिया। मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं इनसे मिलूं, इनके पास जाऊं और इनसे चर्चा करूं और एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो इस बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करे। सागर जी से मेरा निवेदन है कि हमारे सभी के नंबर शेयर करना और निश्चित तौर पर आपने जो आज चर्चा करी है उसका नतीजा आएगा और धीरे धीरे लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होएंगे और एक दिन पूरा भारत एकजुट होगा और जो भी हमारी मांगे हैं उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। परंतु हमें अब सर कटाने की जरूरत नहीं है, सर गिनाने की जरूरत है। कितने लोग आवाज बुलंद करते हैं, सरकारें इस पर काम करती है। जी जी। मोनिका जी, लास्ट कमेंट आपसे 1 मिनट का। जैसे कि अभी केरल और यूपी की तुलना करें हम, तो दोनों सरकारों में आप क्या फर्क देखते हैं और कैसे इस चीज को यहाँ से रोक सकते हैं, मतलब जिहाद और धर्मांतरण जैसी चीजों को? देखिए, जैसा कि अभी मैंने दोनों अपने साथ सहयोगियों का विचार सुने, तो मैं दोनों से सहमत हूँ अपनी अपनी जगह। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया, एकजुटता के लिए भी और धर्म के लिए भी। तो मैं तो आज बहुत पहले तो धन्यवाद दूंगी पंकज जी आपका। आज न सिर्फ केरला स्टोरी मूवी ने पूरे भारत के दिलों को झकझोर कर दिया है, बल्कि इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि सरकार का लचीलापन केरल की जनता किस तरह मिस कर रही है।